श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं हसाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपेस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। राधा कृष्ण स्वरूपावे कृष्ण राधा स्वरूपिणीं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरु रूपं सदा भजे। राधा माधव के चरण बंदो बारंबार एक तत्व तो तनु धरे नितरस पारावार। ओम धीर समीरे यमुना तीरे वसत बने वनमाली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। नाम समेतं कृत संकेतं वादयते मृदुवेणुं बहुमनुते तनुते तनुसंगत पवन चलत मपेरेणुं। बलदेव सुतं देवं कंसचाणूर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अपार करुणा वाले सच्चिदानंद जगदाधार जगन प्रभु की आराधनी आराध्या शक्ति श्री राधा कीर्ति दुलारी भानुप्रिया की असीम अनुकंपा से हमें और आपको सुनने और सुनाने का अवसर मिल रहा है। बड़ी भाग्यशाली है। मन को पवित्र करें, वाणी को पवित्र करें और ध्यानस्थ होकर के मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल। धन धनी चरण दिए तीरथ को धन धनी चरण दिए तीरथ को धन साधु गुरु जिन नाम सुनायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल। धन धनि मात पिता सुत बंधु धन धनि मात पिता सुत बंधु धन जननी जिन गोद खिलायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल। जिन विमुख भये गोविंद सो जिन विमुख भये गोविंद सो जिन विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो ओ मदन गोपाल। श्री भट्ट की प्रभु दियो अभय पद श्री भट्ट की प्रभु दियो अभय पद। यम डर प्यो जब नाम सुनायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल। श्री राधा माता कल गोकुल में पूतना का आगमन हो चुका है। आज ठाकुर जी के हाथों से उसका उद्धार होगा। बाल गृहस्तत्र विचिन्वती शिशून दक्षयानंद ग्रहे असद अंतकम बालम प्रतिछन्न निजोर तेजसम ददर्शम तल्पे अग्निमिवाहितम भसी। पूतना सीधे नंदालय में प्रवेश कर गई और रोहिणी माता ने सबसे पहले देखा। रोहिणी माता ने कहा कि ये कोई मेहराने की है, यानी यशोदा मैया के गांव की है। रोहिणी मैया ने इसलिए उसे अंदर आने दिया। अब देवरानी के गांव की है तो
ज़्यादा पहचान तो रही नहीं होगी, तो रोहिणी मैया सोचा कि ये मेहराने से आई है, तो इसलिए अंदर आ गई आराम से। लेकिन दुआ सलाम वाले का ही ना करी। अब सीधी बाल गृहस्थत्रम, वो जो है पूर्णतया हत्यारिन थी। बाल गृहस्थत्रम, बच्चों को ढूंढती हुई और गोकुल में प्रवेश की। इधर नंद रहे असद असद अंतकम, यानी उसका अंत करने वाले के पास में अपने आप पहुंच गई। ताए ने आवे ताए को तहा ले जाए, अपने आप आ गई। बालम प्रतिच्छन्न निजोर तेजसम ददर्शम तल्पे अग्नि विवाहितम, माँ छोटे से लाला आंखें मटकाए, जैसे बारूद में राख में अग्नि छिपी रहती है, अग्नि नीचे होती है राख ऊपर होती है, तो पता नहीं चलता इसमें अग्नि है कि नहीं है। इसलिए इसी तरह से लाला चुपचाप पड़े रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। विबुध्यम ताम बालिका मालिका गृहम चराचर आत्मानम निमीलिते क्षणम, जो चर और अचर में सामान्य रूप से साम्य रूप से रहते हैं और सदैव रहते हैं, उनके सामने उसका नाटक कहाँ चलने वाला था। विबुध्यम बालिका मालिका गृहम, बाल हत्या में पट बड़ी चतुर थी वो बाल हत्या। अनंत मारूप अदगंग मंतकम, अब लाला ने देखा निमीलिते क्षणम, उसको जैसे ही देखा ऐसे ठाकुर जी ने लाला ने अपने आंख बंद कर दी। अब यहाँ आचार्यों की बड़ी बड़ी टीका है, इतनी बड़ी टीका है कि पता नहीं कितने आचार्य अनंत हैं इस टीका पर। उसने नेत्र क्यों बंद, ठाकुर जी नेत्र क्यों बंद कर दिए? जब वो सामने दर्शन करने आ रही है तो निमीलिते क्षणम, स्वागत है, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए। अनंत मानव दंत मंतकम यथोरगम सप्त बुद्धिर रज्जुद्धि, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति रस्सी समझ करके सर्प को उठा ले, वैसे ही उस मूर्खा ने, या मूर्खा शब्द आया है, वैसे ही उस मूर्खा ने और सोए हुए लाला को अपनी गोद में उठा लिया। अब यहाँ जो है आचार्य बड़ी बड़ी टीका करते हैं, निमीलिते क्षणम, लाला ने आंख क्यों बंद कर ली? पहली टीका तो श्रीधर टीका यही है गोपाल जी, कि जैसे ही वो आई पूतना, तो वो पूतना अविद्या का रूप है, तो अविद्या ठाकुर जी के सामने आई तो उसकी पोल खुल जाती, अविद्या दूर हो जाती तो अपने पूर्व रूप में आ जाती। और ठाकुर जी उसे वचन दे चुके हैं कि मैं तेरा तो स्तनपान करूंगा, मैं तो तुझे बहुत वचन दे आया हूं। तो उन्होंने इसलिए ठाकुर जी ने अपने आंख बंद कर ली। दूसरे कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल कहते हैं इसमें कि वो माँ का रूप रख के आई थी, और माँ का रूप रख के आई थी, तो उन्होंने कहा कि पहले इसके दर्शन तो करूं, आए तो सही, मैं दुग्धपान करना चाहता हूं, तो इसलिए आने दो इसको। तीसरे कहते हैं एक और आचार्य कि इसलिए लाला ने बंद कर लिए कि वो अपने भोले बाबा से ध्यान लगा रहे हैं, हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, भाई मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने के ताई आया हूँ, तो जहर है तो तू भी बाबा आजा, फटाफट मेरे बस की ना है। चौथे आचार्य कहते हैं कि इसलिए बंद कर लिए ठाकुर जी ने अपनी आंखें कि चंद्र और तारे दोनों लाला की आंखें हैं। चंद्र और सूरज ये कह रहे हैं ठाकुर जी हमारे लोग में मत भेजना इसको, हमारे यहाँ ऐसी दुष्टा ऐसी कापनी का बाल घातनी का काम नहीं है, इसलिए नेत्र बंद कर ली। अब कितनी टीका है। एक आचार्य जी कह रहे हैं कि माखन मिश्री न खानी पड़े तो क्या मैं इसका विष पीऊं? आचार्य जी तो कह रहे हैं कि आप विष में ठाकुर जी नहीं है, विष में ठाकुर जी है। लीला कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। ये सारे आचार्यों की बात उन्होंने झुठला दी। अब कोई होंगे कम्युनिस्ट तरह के तरीका के। फिर आगे क्या होता है, तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर मुलबड़म, उल्लुबड़ नाम का जो जहर होता है वो पूतना ने लाला के मुख में दे दिया। अपना स्तन उल्लुबड़ नाम का जो जहर था, उल्लुबड़ कहते हैं संख्या जो होता है उससे मिश्रित कोई जहर बनता है, उसे कहते हैं उल्लुबड़ नाम का भयंकर जहर होता है।
स्तन से लपेट करके आई और घोरांग मादाए शिशोर दावत और शिशु के मुख में दे दिया। अब लाला को आई चटपटी। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडित प्राणों समो रोज समन्वितो अपिवत, और रोज दोनों स्तरों को दबा करके और लाला दुग्ध पान करने लगे तो उसके प्राणों को खींचने लगे। प्राण जब खींचने लगे तो चिल्लाई, और चिल्लाई तो क्या हुआ कि मां मुंच मुंचाते मति प्रवासणी, अरे छोड़ो लाला छोड़, मुंच 2-3 बार मुंच कहा। लाला ने कहा कि माता पहले तो मैं काबू पकड़ू ही ना हूं, और पकड़ू तो फिर काबू छोड़ू ना हूं, नहीं तो मेरी आदत है। तो जो मेरे पास आवे तो मैं तो वह इच्छा पूरी करके मानू। निष्पीड मान खिलजीव मरमाने, लेकिन जैसे उसके प्राणों का आहरण किया तो उसके सारे मर्म ढीले पड़ गए, अंग उसका ढीला पड़ गया। और यहाँ भागवतचार कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि विवर्त नेत्र चरणों भुजे, हाथ पैर फैला गई और नेत्र उसके फट गए, विवत्र नेत्र उसके फट गए। प्रसून्न गात्रा छिपती विरोध, और बड़े भयंकर चीत्कार करती हुई रोने लगी। तस्या सुने नाति गंभीर हिंसा, इतने उच्च स्तर का उसका रोदन था कि आपको भी इसमें ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप विचार करेंगे। साद्र मही द्योस चचाल सकड़ा, अद्रि कहते हैं पर्वतों को, मही कहते हैं पृथ्वी को, देव माने आकाश, ये सारे कांप उठे, इतनी जोर का रोदन था। रसा दिशा, और दिशाएं भी शोर करने लगी, दिशाएं भी घोर द्रव से व्याप्त हो गई। छेद छितो वज्र निपात संख्या, और ऐसा वज्रपात हुआ कि कुछ लोग तो चलते चलते गिर पड़े, कुछ लोग छतों से गिर पड़े, इस तरह का उसका रुदन हुआ। तत्पश्चात अब यहाँ तो आप जो है बहुत आश्चर्य करेंगे, आप यहाँ पर ऐसा आश्चर्य करेंगे, निशाचरित प्रतिस्तना विसूर व्यादाय केसा चरणों भुजावती प्रसार गोष्ठे निज रूप मास्तम वज्रहतो वृत्त हिवा पत्रतम। वो घर के बाहर लाला को लेकर के गिरी तो त्रिगभ्युत अंतर 6 कोस के अंतर में उसने जो है सारे वृक्षों का समूल नाश कर दिया। अब 6 कोस का मतलब हुआ आज 12-13 किलोमीटर। अब अतिशयोक्ति लगेगी आपको, हमारी बुद्धि इतनी ऊंची नहीं है कि हम इस बात को समझ सकें। 3 तरह की बुद्धि होती है सामान्य बुद्धि, जैसे हम सब लोगों की। एक होती है प्रज्ञा बुद्धि। प्रज्ञा बुद्धि में यह है कि ज्ञानी व्यक्ति की प्रज्ञा बुद्धि होती है, वो सम और विषम में कोई अंतर नहीं समझता है, वो इसे प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। और इससे उच्च स्तर की बुद्धि होती है ऋतंबरा बुद्धि। वो ऋतंबरा बुद्धि केवल ईश्वर के बारे में विचार कर सकती है, उसके गुण दोष के बारे में विचार कर सकती है, तो वो ऐसी हमारी बुद्धि तो है नहीं। अंत में क्या हुआ, जब वो गोष्ठ के बाहर गिरी तो उसका यहाँ पर बहुत विशाल वर्णन किया है सुखदेव जी ने कि उसकी दांतें बड़ी हल्की फाले थी और उसकी आंखें जो है अंधे कुआ के समान थी, उसका स्तन जो है पर्वत मंडल के समान था, इत्यादि इत्यादि। किंतु जैसे ही वो गिरी तो लाला तो उसकी स्तन का पान कर रहे हैं, बाहर पड़ी हुई है। अब 6 कोस कहाँ लगा लो आप, बहुत से तो लोग विचार करते हैं कि सारे जितना में उसके वंचन थे और जितने वृक्ष इत्यादि थे वो सब पूतना के गिरने से नष्ट हो गए और लाला टुकुर टुकुर छाती पर दूध पी रहे हैं। रोहिणी माता गई, भागी हुई। रोहिणी माता जब भागी हुई गई तो सबसे पहले रोहिणी माता ने ही उसको लाला को गोद में उठाया और गौशाला में ला करके गाय के गोबर से लाला को शुद्ध किया। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा जो है ठाकुर जी के नामों से, अब वहाँ की जो है गोपियाँ जो है कितनी विद्वान थी, यहाँ लिखा हुआ है यशोदा रोहिणीभ्याम ताम सम बालस्य सर्वतः रक्षा विदधरे समय गो पुच्छ भ्रमणादि, गाय की पूछ से लाला की नजर उतारी, गोमूत्र ने स्थापित्वा और गोमूत्र से स्नान कराया। रक्षा चतुर्शम सप्ता द्वादश अंगेश नावामी, और ठाकुर जी के 12 नामों से लाला की
नजर उतारी। अब 12 नामों में आप हिंदी में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी बाबा ने नजर उतारने का लिखा है, इसमें किन किन नामों से लाला की नजर उतारी? भई रोहिणी गिरी लिए बलराम को, झपटे के गोपीकृत ले आई घनश्याम को। धरे धीरज को पूछ लाल अंग अंग भाई, और 12 गोवर तिलक करे गोरज लिपटाई। कर कर अंगन्यास नाम पड़े मंत्र उचारे, और पद अज रक्षा करें जानो मणिमान समारे। अज भगवान पैरों की रक्षा करें, जाओं की मणिमान रक्षा करें। यज्ञ पुरुष उर्व है की कट अच्युत के सब हृदय, हयगिरी प्रभु उदर की ईस हमाई ये पैसद है। सूर्य कंठ भुज विश्व उर्क्रम मुख सिर ईश्वर, रक्षे चक्री अग्र हलायत बाहर भीतर। मधुसूदन अर्पित करें रक्षा पार्षण की, पृष्ठ गदाधर परम पुरुष संग सभय निशन की। औणन में उर्गाय प्रभ ऋषिकेश इंद्रिय सकल, श्वेत में चित्तकु योगेश्वर मन को प्रबल। अहंकार भगवान बुद्धि को प्रश्न गर्भ प्रभु, क्रीड़ा में गोविंद सैन रक्षे माधव। चलवे में बैकुंठ बैठवे में संश्रीपद, करे यज्ञ लोग असर माय मैते कमलापद। सुन रक्षा का हरे हसे स्तन प्रियो कियो शयन, इत गोपिन मग महलयो परयो पूतना भीमतन। ठाकुर जी हंस रहे, बोले कि सारे नाम तो मेरी ले रही है मैया, तू मेरी नजर का उतार रही है। इस तरह से लाला की नजर उतार करके और पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। पूतना के शरीर को यहाँ पर दिया हुआ है स्पष्ट, कुल्हाड़ी और फरसाओं से उसके टुकड़े किए गए, इतनी बड़ी थी। और जब जो जमुना के किनारे उसका दाह संस्कार किया तो उसके शरीर से सुगंधी निकली, सुगंधी। अगर और चंदन की मिश्रित सुगंधी से पूरा ब्रजमंडल भर गया। पूतना लोक बालक ने राक्षसी रुद्रासना, अरे रुद्र की पीने वाली, बच्चों की हत्या करने वाली से इतनी सुगंध कहां से आई? जिघांसयाम करे स्तरम दत्वा अपि सदगत्यम। अरे जो मानने की इच्छा से आई थी उसकी ठाकुर जी ने इतनी सदगति कैसे दे दी? क्यों दे दी? तो ये पूर्व में आपको पता ही है कि वो वचन दे के आई थे कि मैं तेरा दुख पीऊंगा, स्तनपान करूंगा तो तेरा तभी उद्धार करूंगा। कौन पावे जाको पार, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे जाको पार। देखो एक बात कहूं कैसी अनमेल, देखो एक बात कहूं कैसी अनमेल। जहर दे विष देन आई पाई, मुक्ति रे लंबे। खुले स्वर्ग के किवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो एक बात कहूं कैसी बेमेल, और ब्रह्म निराकार रहो अंगना में खेल। नंद बाबा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और इस तरह से उसका पूतना का उद्धार किया। इस पूतना के चरित्र को जो सुनते सुनाते हैं तो इसमें सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुखदेवी वजह से ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्वक अद्भुतम, श्रृणुया क्षुद्या मृत्यु गोविंदे लभते रत्यम। इसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। सुनते और सुनाते हैं इस पूतना के चरित्र को, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और उनके बच्चों की तो मृत्यु उनके सामने होती ही नहीं है। कृष्णस्य अर्वक अद्भुतम, उनके समक्ष जो सुनते सुनाते हैं उन्हें बच्चों की मृत्यु उनके सामने नहीं होती। ये इस पूतना के चरित्र को सुनने का महात्म है। अब तो लाला खेलने कूदने लगे और दूसरा रोहिणी नक्षत्र आया 3 महीने बाद, तो सक्टासुर प्रकट हुए। सक्टासुर जो है हिरण्याक्ष का पूर्व का उत्कच नाम का पुत्र था, और वो लोमस ऋषि के आश्रम में एक बार पहुंच गया
तो वहाँ के सारे वृक्षों को नष्ट कर डाला। उन्होंने श्राप दे दिया लोमस ऋषि ने कि जा तू अशरीरी हो जा, तेरा रज तम से बना हुआ शरीर नष्ट हो जाए। तो वो जो है अशरीरी मेरा शरीर के इधर उधर घूम रहा है, तो वो पैरों पड़ा माफ सरकार कैसे भी माफ तो कर दो, आप तो ऋषि हैं। तो उन्होंने कहा जब द्वापर का अवतार होगा और कृष्ण का जब पाद स्पर्श होगा तब तो तेरा अवतार हो जाएगा। तो ये सकट कहते हैं छकड़ा को, यानी गाड़ी को, लहड़ू जो गांव में कहते थे। तो गांव लहड़ू रखा हुआ है नंद बाबा के यहाँ, उनमें सब माल्टा रखे हुए हैं, दही दूध के कमोरे रखे हुए हैं और लाला नीचे। उस दिन करवट बदला है ठाकुर जी, करवट उत्सव हो रहा है, तो नाच गाना हो रहा है पूरे उस नंदालय में। और लाला को छिपा करके नजर ना लग जाए, नजर बहुत लगती है लाला को। जो सर्वात्मा परमात्मा परमेश्वर है, जगदीश्वर है, उसको नजर बहुत जल्दी लगती है। तो लाला को छिपा के सकट के नीचे रख दिया और सट्टासुर टुकुर टुकुर देख रहा है, महाराज कैसे भी कृपा करो, बहुत दिन से मैं सत्ययुग से बीत करके त्रेता बीत गया, द्वापर मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो पैर लाला ने पैर उठाया और उसी तरह भाड़ थे दही के दूध के सब फटाफट गिर गए और सकट भी टूट गया। इसमें आया कि धुरी अलग हो गई, पहिया अलग हो गया। लाला ने उसका उद्धार किया। इसके बाद एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया। क्यों ये सब अब कंस को ये पता लग चुका है कि ये बसदियों के घर में मेरा जी मृत्यु आ चुकी है। तो तृणावर्त नाम का एक राक्षस पूर्व जन्म में एक राजा थे और राजा अपनी सारी रानियों के साथ स्नान कर रहे थे। तो वहां से दुर्वासा ऋषि निकल रहे थे, तो वो स्नान करता ही रह गया, उसने प्रणाम ही नहीं किया। प्रणाम नहीं किया तो दुर्वासा है, उन्होंने श्राप दे दिया, या तू अशरीरी हो जा। तो वो भी तृणावर्त हो जाए, वो भी बिना शरीर का हो गया। उसका भी ठाकुर जी ने उद्धार किया। अब खम रोदसी ज्योतिर्नीक मासाम सूर्य वन्य स्वसनाम दीपा नगास्त ऋतुवर्णान भूतान यान स्थिर जंगमानी प्रीत प्रायस जननीसा तस रुचिर स्मितम। अब एक दिन जसोदा मैया लाला को दूध पिला रही हैं, अपने स्तन का दूध पिला रही हैं और मुख्य लायती राजमृतो से इदम। तो लाला कहीं ज्यादा दूध न पी जाए तो उन्होंने अपने स्तन से अलग कर दिया और स्तन से अलग कर दिया। तो यहाँ पर देखिए भागवत ने 2 बार ब्रह्मांड के दर्शन कराए यशोदा मैया को। तो यहाँ पर खम रोदसी ज्योतिर्नीक मासा, जैसे ही यशोदा मैया ने स्तनों से दूर किया तो मुंह जब फटा लाला कर गया तो क्या देखती है उसके अंदर? आकाश, रोदसी स्वर्ग, पृथ्वी, ज्योति, सूर्य चंद्र, चंद्रमा, अग्नि, वायु, अमृत पहाड़ और सारे दीप, सारे जीव जंतु लाला के मुंह दिखाई दिए। मैया तो डर गई। अरे तो लाला तो अभी तो 6 मास के हुए हैं, तो लाला ने समझा कि मैया डर गई, इसलिए माया को समेट लिया और माया को समेट करके फिर मैया को जो त्यों कर दिया। फिर वो सारी बातों को भूल गई। अब लाला ये 6 मास के हो गए, 6 मास का नाम रखा गया है कृष्ण बलदेव का। गर्ग पुरोहितो राजनम यदुना सुमहात्मा ब्रजम जगाम नंद से वसुदेव प्रचोदित है। वसुदेव जी बोले कि अभी हमारे लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तो गर्ग ऋषि को बुला कर कहा कि आप जो है नंदालय में चले जाओ और ऐसे ऐसे मेरे पुत्र हुए। वहां उन्होंने, अब वो गर्ग जी को तो पहले ही पता था कि वहां दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार आप करें। तो गर्ग जी नंदालय में आए। तम दृष्टवा मत्परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनाचार अधोक्ष दिया प्रणिपात परमश्रम। आचार्य की बड़े अच्छे स्तर से वसुदेव जी ने जब भेजा तो नंद जी ने बड़े आराम से उनकी पूजा अर्चना की और निवेदन किया कि आप हमारे लालाओं का नामकरण कर दो। तो उन्होंने कहा मैं तो यदुवंश का पुरोहित हूँ, अगर मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण कर दूंगा तो कंस को पता चल जाएगा और पता चलेगा तो वो
निश्चित हो जाएगा तुम्हारे घर में ही मेरा मृत्यु आया है, मेरा काल आपके घर में जन्म ले रहा है। तो फिर नंद जी ने और प्रार्थना कर दिया। वो कहते हैं जन्मना ब्राह्मण गुरु, अरे ब्राह्मण तो जन्म से ही सभी का गुरु होता है। यदुवंश के गुरु है तो क्या, पुरोहित है तो क्या, हम हमारे पुरोहित है। लेकिन फिर उन्होंने ये जो है विचार प्रकट किया कि मैं जो है अपने लालाओं का नामकरण गुप्त रूप से गौशाला में कराऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं स्वजनों को ही नहीं बुलाऊंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो गर्ग जी इस बात पर राजी हो गए। गर्ग जी तो आई थे नामकरण के लिए, उन्होंने कहा साक्षात परमात्मा का दर्शन करूंगा, नामकरण करूंगा ही करूंगा। यदु नाम आचार्य ख्यातस्य भूमि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मनते देवकी सुतम। मैं यदुकुल के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं, लेकिन हे नंद ये गुप्त रूप से नाम जो कर रहा हूं ये भेद खुलने ना पावे, नहीं कंस मुझे भी त्रास करेगा। एवं संप्रार्थितो विप्र स्वचिकीर्षत वेवतत चस्कार नामक्रम मूढ़ो रहस्य बालयो। अब दोनों बालकों का, अब एक आचार्य कहते हैं, बंगाली आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद के, इन दोनों बच्चों का नामकरण जो संस्कार हुआ है गौशाला में हुआ है, लेकिन गोकुल में नहीं हुआ है। ये जो है रीढ़ा नाम की जो गौशाला थी, रीढ़ा कहते हैं दाऊ जी को, बलदेव को, आज का जहाँ दाऊ जी का जन्म हुआ था, तो वहां की गौशाला बड़े विशाल घने जंगल में थी। वहाँ पशु पक्षियों का आना जाना नहीं था, बहुत सघन थी, तो वहां पर इनका दोनों का नामकरण हुआ है। किंतु कुछ आचार्य कहते हैं नहीं, गोकुल की गौशाला में हुआ है, जहाँ कहीं भी हुआ हो क्या नामकरण हुआ है। दोनों माताएं बच्चों को लेकर के बैठी हैं। अब कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि यशोदा की गोद में तो रोहिणी का पुत्र दे दिया, रोहिणी की गोद में यशोदा का पुत्र दे दिया, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं। जब दोनों बच्चे लेके बैठी हैं तो नामकरण संस्कार कर रहे हैं। ओम हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु, बड़ा संकल्प किया उन्होंने। आयाम ही रोहिणी पुत्रो रमेन सुहृदो गुणे, जो रोहिणी की गोद में जो बैठा है जी रोहिणी है, रोहिणी का पुत्र होने से रोहिणी कहलाएगा। आख्यास्यते रामेते बलाधिक्याद बलम बिटे, और इसमें बल अधिक होगा, अत्यंत बल होगा, तो ये बलभद्र कहलाएगा। और आख्यास्यते राम, और ये सभी लोगों का न्याय करेगा सभी के साथ में, तो ये बलराम कहलाएगा। यदुनाम प्रति भागवत संकर्षणा मुसन्नेतु, और चूंकि ये सभी में बेल कराएगा तो ये संकर्षण कहलाएगा। इतने नाम रखे, नाम तो कहते हैं नाम तो और भी जाके, पर मैया इतने ही नाम से। अब ठाकुर जी देख रहे टुकुर टुकुर के बाबा आया तो सही, तू भजना में आया। बहुन संत नामान रूपाण च सुदस्यते गुण कुर्मान रूपाण तान्यम वेद भोजना। जिसका भैया कह रहे हैं मेरी बालक का नाम रख लाला बाबा, कि तू जब बालक को देखकर समाधि लग गई। या कहते हैं प्रागे वसुदेव से, वसुदेव के सुत को देख करके और उनकी तो समाधि लग गई। तो यशोदा मैया कह रही है कि बाबा गयो कहा है, तब उनकी समाधि टूटी। तो कह रहे हैं बहुन संत नामान, जाके तो बहुत से नाम है, मैं कितने कितने नाम रखूं जाके मैया, जाके बहुत सारे नाम हैं। गुण कर्म रूपाणे, अरे गुण के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, अन्य रूप के हिसाब से इसके असंख्य नाम हैं। इसके नाम तो शेषनाग भी अगर सहस्त्र कणों से लेवे तो अब भी पार नहीं पा सकते। तो मैं क्या क्या नाम रखूं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं वो ब्रज में जब ये पैदा हुआ है तो ब्रजेश नंदन कहलाएगा। आकर्षण इति कृष्ण, अरे सभी का मन अपनी तरफ आकर्षण करेगा तो ये कृष्ण कहलाएगा। और भानुनंदनी का ये पति कहलाएगा, और राजराजेश्वर राधेश्वर कहलाएगा। अब इतने नाम रखे हैं ठाकुर जी के, तो माता तो घबरा गई। उन्होंने कहा अरे बाबा एक नाम रख सीधो सीधो, तो इनके नाम है कृष्ण और बलभद्र। तो माता यशोदा तो सीधी साधी बिना पढ़ी लिखी बोली कि बाबा ये मेरे नाम, मेरे तो कृष्ण कहवे में ही जीव जो है 50 बार कबड्डी खेल रही है। कृष्ण भैया, कृष्ण जीव कितना लपेटा मार रही है।
मैं या कृष्ण में सुना कहूँगी तो सीधे उन्होंने माता ने रखिया, जसोदा माता ने बलराम का नाम रखा बलुआ और कृष्ण का नाम रखा कनुआ। तो भारत काम कराने दी कोटी काग के भाग कहा कहिए हरे हाथ सो ले गए माखन रोटी। ठाकुर जी रोटी का टुकड़ा लेकर के जैसे बच्चे के हाथ में देते अप्पा अप्पा करके, तो काग के भाग कहा कहिए ठाकुर जी के हाथ से छीन ले गया, उसका तो उद्धार ही हो गया। अब ठाकुर जी कुछ बड़े हुए और बड़े होकर के अपनी लीला करने लगे। लीला करते 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 कुछ और बड़े हुए। बड़े हुए ठाकुर जी तो कुछ रुष्ट हो गए। अब ठाकुर जी बाहर को भागना चाहते हैं, बाहर को भागना चाहते हैं, बाहर को भागना चाहते हैं। तो इतने में भोले बाबा आ गए। भोले बाबा ने जब अलग जगाई, हालांकि भागवत में भोले बाबा नहीं आए, गर्ग संहिता में भोले बाबा आए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भोले बाबा आए और हरिवंश पुराण में भोले बाबा आए। भागवत में भोले बाबा नहीं आए। यहाँ पर सुखदेव जी ने पता नहीं क्यों नहीं भोले बाबा, किंतु भोले बाबा तो आए। तो माँ के सामने भिक्षाम दे इस तरह से जब अलग जगाया तो माता यशोदा तो डर गई। उनके बाबा जैसे शाम पापन ने अपने अंदर कर, तो माता भिक्षा की, तो माता भिक्षा लेके आई है। तो ये भिक्षा नहीं चाहिए, जो टुकुर टुकुर लाला सोते रहो बाकी दर्शन करा देगा ना लाला बाबा जाके दर्शन ना कराऊं मैं, तो तू जो है बहुत विनय की है। यहाँ पर भोलेनाथ ने शिव जी ने बोले ना तेरे गले में सर्प है, चंद्रमा तेरे सिर पे चमक रहा है, तो लाला चमक से और सांप से डर जाएगा, तू बाबा जा अपना। और बाबा तो चले गए, दर्शन तो कर गई हम। भोले बाबा ने जमुना जी पर जाकर सिमटा गाड़ दिया और लाला जी रुदन करने लगे। लाला रुदन करने लगे, कौन सी ने मार दियो री टोना हो बिछड़ो श्याम सलोना। अभी आप है ना वो महिला पे आता है मार दियो री अब लाला जो है रो रहे हैं। तो फिर एक सखी ने कहा कि मैया वो बाबा जो कभी करे हुआ बहुत बहुत डाले हुआ तू बाबू बुलाया। तो भोले बाबा ने आके दर्शन किए और आशीर्वाद दिया है। और भोले बाबा ने इसी समय वचन ले लिया है कि जब आप रास करोगे तो मैं रास में मैं जरूर पधारूं, अब इसे निमंत्रण दे दो मुझे। तो ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया है कि हाँ बाबा तू वही हो, पर तुझे वहाँ समय रास में तुझे स्त्री बनना पड़े वो। तो लाला जो है ने निमंत्रण दे दिया। अब देखो ये मूक लीला है, गुप्त लीला है, यहाँ प्रकट लीला नहीं है कि लाला को निमंत्रण दे दिया भोले बाबा ने। ये सैनों में बात है। जब उन्होंने नैन मिलाए तो लाला ने नैन मिलाए, हाँ क्या आ जाइए बाबा कोई बात ना। अब तो कुछ बड़े हुए तो जिद करने लगे मैया से, कुछ विषाद हुआ, विवाद हुआ। तो माता को लाना दे रहे लाला मैया चंद्र खिलौना नहीं। अब तो चंद्र खिलौना के लिए झट करने लगे, लेकिन चंद्र खिलौना कहाँ से देना। तो रोहिणी माता आई है और रोहिणी माता ने थाली में पानी करके जल लगा करके और चंद्रमा की छवि दिखाई है। अब क्यों मचले लाला चंद्रमा के लिए। तो बहुत ही आचार्य यहाँ बड़ी बड़ी टीका है कि चंद्रमा ये कह रहा है कि बाबा महाराज मेरे वंश में जन्म लियो आपने। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि मेरे वंश में जन्म लियो आपने, रात को लियो जब मैं छिपा हुआ था। सूर्य वंश में तो दिन में आए, तो बड़े 1 महीने तक सूर्य भगवान को दर्शन दिए और मैं रात में आई। तो अब मुझे दर्शन तो देव सरकार, मैं तो मेरे वंश में आई तो मैं विमुख हो रहा हूँ आपके दर्शन से। तो चंद्रमा के लिए हट कर रहे लाला, तो इसलिए तो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए चंद्रमा को कि भैया तेरे वंश में आया हूँ, तू भी दर्शन कर ले। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले जे हो लोट धरन पर जइयो तेरी गोद न आइयो। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले सुरभि को पै पालन करियो मेरी सिर न गुआइयो।
तेरी गाय का सुरभि गाय का मैं दूध नहीं पीऊंगा अगर तू मुझे चंद्रमा नहीं दिलाएगी तो। मैं तो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहियो। और आगे माता कह रही है लाला ऐसी बात ना, तू मेरो ही लाला है, बात सुन मेरी। हाँ आगे आओ बात सुन मेरी, दाऊ है न बताइयो। मैं तुझसे वादा कर रही हूँ, तू जो कहेगा वैसे ही करूंगी। हंसे समझाए कहते जैसे मत नहीं दुल्हनिया नहीं हो। दुल्हनिया के नाम चल गई। अरे तो मेरी शक्ति के लिए, अब मेरी शक्ति का अवतार हो चुका है और अभी तक तो ये माता ने ये कहा ही नहीं दुल्हनिया लाई हो। जाने अच्छी मुझे बात बताई तो मैं तो मैया मैं तो दुल्हनिया ही ले तेरी सो मेरी सुन मैया अभी बिहान जइयो। और सूरदास वह कुटिर बराती गीत सुमंगल गई हो। अब ठाकुर जी को अपनी शक्ति की याद दिला दी। यहाँ पर राधा रानी मैया ने प्रकट कराई है। तो राधा रानी का जन्म कैसे होता है? भानु कुल में माता कीर्ति दुलारी, कुछ कहते हैं बरसाने में जन्म हुआ, कुछ कहते हैं रावण में जन्म हुआ। तो रावण में जमुना जी के किनारे पर जब नंद बाबा बरसाने के कुछ समय के लिए रावण आ गए थे अपनी ससुराल में। भानु नंद बाबा नहीं, भानु जो है अपने रावण में ससुराल में आ गए थे माता कीर्ति को लेकर के। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि रावण में जन्म हुआ तो जब स्नान करने गए यमुना जी में तो कमल के फूल पे ये बालिका जो हंसी खुशी मुस्कुराती हुई है उसको घर पे ले आए। तो राधा का बोल राधा रानी की है, बोल कृष्ण की आराध्या की है। इस तरह से ठाकुर जी वे अपनी आराध्या शक्ति का भी स्मरण करते हैं। अब थोड़े से बड़े हुए हैं, थोड़े से बड़े हुए तो माखन और इत्यादि की चोरी आप सब जानते हैं। एक दिन क्या हुआ, खेलने कूदने गए, कहा आपने दर्शन किए सब जहां पर माटी भक्षण किया था ब्रह्मांड घाट। हाँ ब्रह्मांड घाट पर गए लाला। गोकुल से ब्रह्मांड घाट कितनी दूर है? पास में ही तो है, गोकुल के पीछे ब्रह्मांड घाट है। सब बच्चों के साथ में गए। एकदा कीट मानसते रामाद्या गोपतार का कृष्णो मुदम भचित वालित मात्र निवेदित। एक दिन क्या हुआ, सभी बच्चों के साथ खेलते कूदते और ब्रह्मांड घाट पर चले गए। वहां बलता हुआ भाई साहब थे साग रीतवा करे कृष्ण वो पालक देखते श्री यशोदा भय संभ्रांतो प्रेक्षणा अच्छम भाषत है। सारे गोपाल गांव ने शिकायत कर दी माता यशोदा से कि तेरे लाला ने तो माटी खाई है। लाला के घर मेरे घर में इतना दूध दही घी हो रहा है, लाला ने माटी क्यों खाई? कसमान मदान का मन भगवान भर्चित वानर है वदंत ताप का हेते कुमारा अस्ते अगजो अपयम। अरे माटी भक्षक तूने एकांत में माटी क्यों खाई? यशोदा माता उनको डांट रही है। बदंत ताप का हेते अदांत आत्मन, अरे चंचल बालक। मर्दान आत्मन कहते हैं चंचल बालक, अरे चंचल बालक, अरे मूर्ख तूने माटी क्यों खाई? तो माता की डांट से थोड़े झिझक गए। और वो ठाकुर जी कहते हैं यहाँ पर ये श्लोक बड़ा परम प्रिय है सभी लोगों को। ना हम भचित वानम हम सर्वे मिथ्या विसंसन। अरे माता मैंने कोई माटी नहीं खाई, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या भनन से मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। यदि सत्यग्रस्त रहे समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर तू जो है इस बात को सत्य मानती है तो देख ले मेरा समक्ष पश्चिमे मुखम। और मुंह खोल दिया। अब मुंह खोल दिया। देवतर व्याधि एकदम स भगवान हरि व्यादत्ता व्या है दर्शक कीड़ा मनुज बालकम। अब तो जब मुंह खोल दिया तो क्या क्या देखती है, देखो इसमें क्या क्या दिया है। सारे ब्रह्मांड को मां यशोदा ने जब दर्शन किए तो उसमें नंद बाबा को देखे, खुद भी देखे, पशु पक्षी तालाब सारे पहाड़ और इत्यादि इत्यादि सारे देखे तो घबरा गए। तो घबरा करके फिर क्या कह रही है डॉक्टर पंचायत बाबा क्या कह रहे हैं भागवत में,
कहे पकड़े श्याम राम माता ढिग लाए, और डरे मातृ देख कमल नयन जल छाए। पूछे माता कहो शाम च्यों माटी खाई, और बोले नटवर तनिक न खाई माटी माई, मैंने माटी नहीं खाई। नाय पत्यावे देख मुख, नहीं पत्यावे देख मुख, दे दिखाए थार्यो बदन, सुतुम मुखमय माता लगे 3 लोग 14 भवन। 3 लोग और 14 भवन माता ने जब दर्शन किए तो माता तो घबरा गई। लख मुह में ब्रह्मांड गोप गोप पीबत ब्रजकूं, और निरखत पकड़े श्याम असब की ठाड़ी निजकूं। वो तो बिल्कुल शून्य हो गई, प्रज्ञा शून्य हो गई एकदम। जगदीश्वर की शरण गई तारी सी लागी, ब्रह्म ज्ञान की बात करें ममता सब भागी। अब ये तो माता को तो ज्ञान हो गया, ये तो ब्रह्मांडेश्वर आ गए, ब्रह्म आ गया मेरे घर में, ये तो लाला वाला का है, परमपिता परमात्मा है। जब लाला ने देखा कि जी तो माता को तो जो ज्ञान हो गया, तो सारी माया को समेट लिया और माता को सारी पूरी पुरानी बातें जो भूल गई, और फिर गोद में लेकर के नंद किम करोद ब्रह्मण स्वयं एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पापा यशव स्तनम हरि। अब यहाँ पर परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से, ये तो आता है कि सुनने सुनाने वाले दोनों का जो है कल्याण होता है इसमें। परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं उल्टा सुखदेव जी से, नंद किम करोद ब्रह्मण से एवं महोदय, हे महोदय हमें ये बताओ कि नंद बाबा ने और जसोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि एक परमपिता परमात्मा उनकी गोद में आके खेला। सारी कथा आपने सुना दी, कहीं ऐसा नहीं जिक्र किया। तो सुनो, अब एक कथा सुनाते हैं पूर्व जन्म की। सुखदेव जी परीक्षित को, सुखदेव सुनो, सतयुग के प्रारंभिक काल में एक धरा नाम की ब्राह्मणी थी और द्रोण नाम का ब्राह्मण था। हिमाचल के किसी दूर भाग में दोनों तपस्या कर रहे थे, एक कुटी बना करके। अब वो साग पात पत्ता बन से बीन करके लाते द्रोण, और वो बेचारी धरा नाम की जो महिला थी ब्राह्मणी थी, भोजन प्रसाद बनाती और ठाकुर जी का भोग लगाती विष्णु भगवान का। तो एक दिन क्या हुआ, उसका तप पातिव्रत इतना प्रबल हो गया कि इंद्र को ये चिंता सताई कि अरे इस ब्राह्मण का इतना तप हो गया है कि मेरा इंद्रासन डोल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो, ब्राह्मण तो लोभी लालची होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इंद्र को इस तपस्या के बल से ले ले। ये बड़ी सुनने वाली बात है। तो इंद्र तो सीधा तो जाता नहीं विष्णु भगवान के पास। इंद्र गया अपने जो उनके सेवक है, पहले भैया अपने जो मुख्य सेवक है सचिव है के पास जाऊँ, तो धर्मराज के पास गया भैया तो हमारे सचिव हो भाई सहायता करो कुछ। धर्मराज को लेकर के इंद्र देवता सीधे जो है पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, और विष्णु भगवान से निवेदन किया कि इतना तप है उस महिला का और इतना तप है उसका ब्राह्मण का। इंद्र ने कहा कि महाराज मेरा तो इस्तीफा लो, साफ कहा है इसमें, मेरा तो जो है मैं तो पद छोड़ रहा हूँ, मुझे पदच्युत करो, पद से अलग करो मुझे। तो ठाकुर जी हंसे, लक्ष्मी जी बैठी हुई मुस्करा रही है। उन्होंने बात क्या है, बात यह है कि वो तो ब्राह्मणी का इतना तप है, मेरे तो बस की बात है नहीं, वो तो बिल्कुल मेरा सिंहासन जगमग कर रहा है। तो ठाकुर जी यहाँ पर एक लीला करते हैं, विष्णु भगवान धर्मराज और इंद्र। तो धर्मराज और विष्णु भगवान दोनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया और इंद्र को बनाया लाला, यहाँ पर वैश्य बनाया। उस जमाने में तो वो जाति प्रथा थी नहीं, लेकिन कथा तो कथा है। लाला ने एक मायावी, ठाकुर जी ने एक मायावी नगर रचा और उसमें जो इंद्र को जो लाला बनाया, लाला को जो पूरा सामान परचूनी से सारा दुकान भर दी और जाकर के माता के दरवाजे पे वहां पर निर्जन वन में जाकर के भिक्षाम दी, माता भिक्षाम दी। ब्राह्मणी माता बाहर निकल के आई, उन्होंने बेराजो सरकार, मेरे पति अभी भिक्षा के लिए गए हैं वन में, फूल पात वगैरह लेके आएंगे, फल फूल वगैरह, तो मैं आपका नहीं, जब तो हम चले आएंगे, हमें इतना समय कहाँ है। तो उसको विचार आया कि अरे चले जाएंगे बिना भिक्षा के तो मेरा तो ब्राह्मण धर्म ही विनष्ट हो जाएगा। तो बोले कि आप 2 घड़ी तो इंतजार करिए, 2 घड़ी, हाँ 2 घड़ी इंतजार करेंगे। और ब्राह्मणी भागी गई, जो बैठे का इंद्र देवता बने हुए बनिया बने बैठे थे। तो उन्होंने कहा लाला हमको इतना आटा दे दो, इतना चीनी दे दो, इतना घी दे दो, हमारे अतिथि आए हैं, हमारे पति बाहर गए हैं।
अब उस ब्राह्मणी इतनी सुंदर थी कि लाला जो है सामान तो देखे ना, और उसमें यहाँ पर दिया है कि पहले जो है कंचुकी धारण करती थी महिलाएं, ब्लाउज वगैरह ये नहीं होते, तो कंचुकी धारण करने में उसके स्तन साफ दिखाई दे रहे थे। तो ब्राह्मणी ने सोचा कि अरे ये तो काम हो गया, तो ब्राह्मण तो चले जाएंगे बिना खाए थे, लेकिन जो ये मांग रहा है लाला, इसको मैं दे दूं। तो जैसे ही उसकी नजर लाला की स्तनों पर पड़ी, भागवत कह रही है ततो भक्ति भगवत पुत्री भूते जनार्दने, जनार्दन की इच्छा के वशीभूत होकर के उसी जो है गड़ासे से अपने दोनों स्तन काट करके और लाला को समर्पित कर दिए कि ले तू इनका भूखा है और सामान दे मुझे। वो रक्त चुचाती हुई ब्राह्मणी और जब वहां पहुंची है अपनी कुटिया में, तो स्तन उसके ज्यों हो गए और विष्णु भगवान अपने रूप में आए और धर्मराज ने क्षमा मांगी, माता हम तो तेरी परीक्षा लेने आए थे। तो विष्णु भगवान ने उस समय ये वरदान दिया है कि द्वापर में मैं तेरा दुग्ध पान करूंगा, माता तूने मेरे कारण ये अपने स्तन दान कर दिए, तो इन स्तनों का मैं भोग करूंगा द्वापर में। तो वो माता राज जो है वो यशोदा बनी। यहाँ पर ये सुखदेव जी परीक्षित को प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब लाला बहुत उद्यम कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि माखन चुराते चुराते घर में घुस गए और सारे बंदरों को फोड़ दिए और बंदरों को खिलाया, कुछ अपने मित्रों को खिलाया। माता यशोदा आई कि अरे लाला तू खा रहा तो खा रहा है, बंदर ने और ने क्यों खिला रहा है? तो मैया तू जाने ना जो मेरे पुराने जन्म के मित्र हैं। माता लाला हंसे लगे, हाँ यही इसलिए खिला रहा हूँ, इन्होंने मेरी बड़ी सहायता करी कल जन्म में, इसलिए मैं इनकी सहायता कर रहा हूँ, मैया तू खाने। तो मैया तो हंस गई। एक दिन क्या हुआ कि चोरी करने की आदत पड़ गई, चोरी कर रहे हैं लाला, अपने घर से शुरू करी। प्रथम करी हरे माखन चोरी, घर से ही माखन चुराने की लीला कर रहे हैं। तो घुस गए अंदर एक कोठरी में, अब मटकी में हाथ डाला, माता आई, उन्होंने कहा अरे लाला मांग के ही खा लेता, चोरी क्यों कर रहा है? ना माता मैंने चोरी ना करी। क्यों ना चोरी करी, तेरे हाथ में ये मक्खन लग रहा है। अरे माता तेने जो कड़ूला पहना रखे हैं ना, ये बहुत गर्म है, तो मैं तो इनको जो है ठंडे करने के लिए अपने हाथ इसमें कमूरे में डाल दिए, मैंने ना खाई तेरी मक्खन पकड़, अपने मक्खन पकड़ ले जा पड़ा। लाला ने गुस्सा दिखाई, अरे लाला मैं हूँ असली गोपी की पत्नी हूँ, तेरे मुंह पे माखन क्यों लग रहा है? तेने खाया तो पता? अरे भैया तू नहीं जाने बावरी है, एक चींटी थी वो मेरे हाथ में धीरे 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 आई और मुंह तक आई, मैंने बाबू चींटी को जो हाथ मारा माखन लग गया। माता बड़ी सोचाई, बड़ी हंसी, उन्हें आमोद प्रमोद कर रहे हैं, माता को प्रसन्न कर रहे हैं। एक दिन जो है गोपी कह रही हमारे घर तो माखन चुरावे ना, हमारे घर माखन चुरावे तो मैं दे दूंगी लाला। ये कथा जो है भागवत में नहीं है, सरकार मैं सभी को बताया कर रहा हूँ अभी। ये गर्ग संहिता में है और ब्रज विलास में है। माखन की ये चोरी की लीला जो है 4 श्लोकों में है, इसमें तो भागवत में तो केवल। तो ये एक दिन एक प्रभावती नाम की गोपी थी, क्योंकि हमारे घर चुरावे तब बता मैं हमको लाला। बोले प्रभावती तेरे घड़ी चुराऊंगी। तो मंडली बनाई, मंडली बनाकर प्रभावती तो छुप गई, और छुप गई अपने वो और जितने भी अपने जो चौर मंडल जो बनाया था, एक के ऊपर एक करके छीके से उसका माखन चुराया। माखन चुराया तो वहां प्रभावती ने घंटी बांध दी कि जब घंटी बजेगी तो पकड़ूंगी इसे लाला को। अब जैसे ही माखन चुराया ऊपर चढ़े लाला ने, तो घंटी तो बजी, और घंटी बजी तो प्रभावती ने पकड़ लिया करके। अब नीचे वाले ने नहीं भी लाला को हाथ पकड़ लिया। अब लाला तो चल तेरी मैया के पास, अरे मैया छोड़ दे, माखनी तो खाया, तू तो कह रही मेरे घर में माखन, अरे चुरा के क्यों आए, वैसे क्यों ना खावे? तो रुक जा अभी चलता हूँ। तो पहले घंटी से पूछी, चोरी घंटी तुझे बता, तू क्यों बजी? तो घंटी बोली ठाकुर जी जी बताओ, जब भोग लगता है तो घंटी बजती है, क्या बजती है? तो तुम्हारा भोग लगा रहे थे तो मैं घंटी बजी। हाँ ये तो बात सही है। अब प्रभावती पकड़ के चली बाबू लाला को, तेरी मैया के पास ले चल रहे। मैया के पास गई लेके, धीरे धीरे रास्ते में मैया से लाला बोले प्रभावती मैया कही है, भाभी कही, या में गुजरात गोपी शब्द आया है, कह रहे गोपी मेरे हाथ बड़ी पी रही है, छोड़ दे थोड़ी सी। कहना लाला वही छोड़ दो, अरे कहना दूसरा हाथ पकड़ ले। जब तक तो वो तो सर्वत्र रहने वाले और खुद उसके देवर का हाथ
तो घूंघट काट ली कोई नंद, उसमें भागवत में आया है गर्ग संहिता में कि जब हाथ पकड़े जा रही है, टंग भट्टम चल रही है, तो आगे से कोई वृद्ध गोप आ गया, उसको देख करके घूंघट काट लिया। जब घूंघट काट लिया तो लाला ने वही टाइम पे ये कही कि तू ऐसा कर, दूसरा हाथ पकड़ ले मेरा और यह हाथ छोड़ दे। जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ा वैसे ही वाले वाले देवर हाथ और लाला को गोपी के हाथ में दे दियो। अब वो गोपी जब पहुंची यशोदा मैया के, देख मैया तेरे छोरा चोरी कर रहे, पकड़ के लाएंगे। कहाँ? अब मैया तो हंसने लगी, अरे हंस रही है मैया, ने तेरी छोरा पकड़ के लाएंगे। अरे घूंघट तो उठा, कौन के पकड़ के लाइए, देखे तो उसका उसी का लड़का। अब तो लाला खिलखिला हंसे और पकड़ेगी चोरी, प्रभावती से बेचारी को चिढ़ाने लगे। अब सावधान रहियो प्रभावती गोपी, गोपी शब्द का आएगा, सावधान रहियो गोपी। अब क्या तेरे लाला के भी हाथ पकड़ो, अब क्या कर दोबारा से तेरे पकड़ो, तेरी खसम को हाथ दे दूंगा तेरे हाथ। अब प्रभावती तो सब जा करके और बड़ी आनंद होती है जी। प्रभावती थी कौन? प्रभावती थी सिद्धा गोपी। राम के जन्म में जब वो माता ने जब बेर खिलाए ना सबरी माता ने, तो मैं सबरी माता ने बेर खिलाए तो सबरी माता के मन में आई कि कैसे में इनकी लीला थी। तो माता ने मनी मन ये संकल्प किया और ठाकुर जी ने, राम जी ने भी मन में ही संकल्प कर लिया कि द्वापर में तेरे संग लीला करूंगा, चिंता मत कर। आज तूने बेर खिलाए, खुश्क बेर, और तेरा माखन सरस माखन खाऊंगा। ये वाल्मीकि रामायण में है, तूने खुश्क बेर खिलाए हैं, इसके बदले में तेरा सरस माखन खाऊंगा, द्वापर में चिंता मत करे। और लाला को इस तरह से लीला रही। अब क्या हुआ, एक दिन मैया जो है दही चला रही है, और दही चला रही, चलाते चलाते कभी कोई माताएं बहुत अच्छा गीत गाती हैं। अब यहाँ तो नंद यशोदा जी का बहुत बड़ा सौंदर्य वर्णन किया है सुखदेव जी ने। क्षेमम वास प्रथो कटि तटे विप्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह श्रुत कुचगयम जात कम्यम च सुगुरु। बड़ी बड़ी कौंधनी है, उसमें झुंझुनू लटक रहे हैं, कानों में कर्णफूल है माता के, और केसरिया लहंगा पहना हुआ है, धर्म मर्द दूध चला रही है और गाते जा रही है, गीत गा रही है माता, यौन गीत गा रही है। सुनने सौ वक्त्रम कवर विगलम ने मानती निर्मम मंथम, पसीना आ गया मुखमंडल पर, और दूध बिलो रही है, दूध बिलो के गीत गा रही है। मेल बल्लेऊं बलैया लाल की, मेलेऊं बलैया लाल की, बड़े भाग से लाला जायो, पुण्य कर्म मेरे आड़े आयो, नंद भवन में बजत बधायो, चोर चोर के माखन खायो, दही चलाऊं नाचू गाऊं, जय हो कृष्ण गोपाल की, मैं बलैया लाल की। पितरन को मैं भोग लगाऊं, दही देवता खूब मनाऊं, फिर लाला को दही चटाऊं, बलुआ तू भी गोद खिलाऊं। अरे कागा तू भी खा जा, कौआ बैठा है ऊपर, अरे कागा तू भी खा जा, जय बोलो नंद के लाल की, मैं लेऊं बलैया लाल की। अब इतने में क्या होता है, माता जो है दूध चलाते चलाते, और लाला कहेंगे मैं तो भूखा हूँ, मुझे दूध पिला, और दूध पिलाने लगी लाला, और इतने में चूल्हे पर जो है दूध उबल रहा है, दूध खोल रहा है, तो पिलाते पिलाते लाला, अब यहाँ पर यह है दूध प्यारा का दूध प्यारा। जैसे ही जो है लाला ने दूध पिया, तो माता ने ये सोचा कि कहीं ज्यादा दूध न पी जाए, तो इसको जो है उधर में इसके में कहीं बेकार न हो जाए। तो इसीलिए तुरंत ही दूध ने क्या सोचा कि माना पिलानी तो यहाँ पीऊंगा, तो दूध उफरने लगा, और लाला को छोड़ करके मैया भागी चूल्हे की तरफ, तो दूध जो उफरना था। इतने में लाला को आया गुस्सा, उन्हें सारे भाड़ फोड़ दिए, मटका मटकी सब फोड़ दिए, सब फोड़ दिए। तो दूध जो उफर रहा था, तो यहाँ पर भी आचार्य की बहुत टीका कि भाई दूध क्यों उफर रहा था। दूध एक तो माता का आचार कहते हैं, श्रीधर आचार्य कहते हैं कि इसलिए दूध उफर रहा था, इसलिए दूध भाड़ी से क्या कहते हैं उसे मटकी से बाहर आया, चलावनी से, जिससे इसलिए आया कि वो सुरभि गाय का दूध था,
और ये अगर उफन जाएगा तो मेरा लाला क्या पिएगा। तो माता का तो विचार ये है, लेकिन दूध का विचार ये है, सीधर दूसरी टीका में कहते हैं कि दूध इसलिए उबला कि इस घर में नंद के द्वारे पे हमारे परम पिता परमात्मा आए हुए हैं और आज तक कोई दर्शन नहीं हुआ। माता अपने ही दूध पिलाती रहेगी, मेरा दूध पीवेगी। तो स्वर्गीय माता की गाय का दूध इसलिए उबला कि भैया मेरा भी दूध मेरे मुझे तो दर्शन कराने दो। एक तो विचार ये आया। एक तीसरा विचार ये आया कि दूध ने कहा कि अगर ठाकुर जी के दर्शन मुझे ना हो रहे तो जिससे तो मेरा मरना ही अच्छा है। तो दूध इसलिए उबला कि अग्नि में जा करके मैं अपना दान करूं। एक विचार ये आया। कई विचार, बहुत सारे विचार आए। अब हुआ क्या, जब माट छोड़ दिए तो भैया को बड़ी गुस्सा आई। उन्होंने कहा अरे लाला इतना धूर्त होता जा रहा है। अनुवंच माना जननी ब्रह्मल भाराक्रांत सुमध्यमा जवेन विश्व सिद्ध केश बंधनम चित प्रसूना मत परामस्तम। माँ ने डांटा, अरे तूने मेरे भाड़ क्यों फोड़ दिए? मैं तो तेरे दूध को ही सही करने गई थी, ठिकाने लगाने गई थी। ये सुरभि माता का दूध था। तो माँ कह रही है अरे अशांत प्रकृति, तू हर समय उदम करता रहता है। अरे बानर बंधु, अरे बानरों के मित्र। माता कह रहे मथनी स्फोटक, कितनी गाली दी है माता ने यहाँ। लाला को अपने को गाली दी है। अरे अशांत प्रकृति, बानर बंधु, मथनी फोड़क, तुझे मेरी मथनी, मेरी ददिया सास की, ननिया सास के जमाने की मथनी थी, तूने सब फोड़ दी, ला तुझे बांधूंगी। अब लाला का बंधन हो रहा है। लाला आगे आगे, माता पीछे पीछे। त्यक्त्या यष्ट सुतम भीतम विज्ञाया भरतवत्सला येस किलम तब बुद्धिम दामान दीर्घ कोविदा। अब एक हाथ में छड़ी ले ली माता ने और लाला जो है भयभीत हो गए। त्यक्ता यष्टम सुतम भीतम विज्ञा। अब लाला आगे आगे और मैया पीछे पीछे। अब यहाँ पर जो है बहुत सुंदर आचार्यों का वचन है। आचार्यों के वचन से ही पूरी टीका भरी पड़ी है। लाला भागे, मैया पीछे पीछे, हाथी ना आ रहे। तो डोगरे जी महाराज कहते हैं भागवत रहस्य में कि लाला जब आगे आगे भाग रहा हो तो मैया का आंगन पकड़ना सही है। यहाँ रहस्य दिए रहे डोगरे जी बाबा, डोगरे महाराज के रामायण में कहा है कि सम्मुख हो जीव जब मोहि। अरे मेरे सम्मुख जीव आएगा तभी तो तीर पकड़ में आएगा। उसे तो लाला की पीठ ही माता की तरफ, तो पीठ में रहता है अधर्म, तो अधर्म को थोड़ा ही पकड़ेगी माता, इसलिए तो हाथ में नहीं आएगी लाला। एक तो ये बात हुई। दूसरी ये बात हुई, दूसरे आचार्य ये कहते हैं कि इसलिए ठाकुर जी पकड़ में नहीं आए कि मैया में अहंकार था। छड़ी हाथ में है और छड़ी लेकर के ठाकुर जी को बांधने चली है, तो ये अहंकार का सूचक है। और अहंकार का को ठाकुर जी नष्ट करते हैं कि निर्मल जन को सोई पावा, मोह छल छिद्रन भावा। दूसरे आचार्य कहते हैं इसलिए ठाकुर जी नहीं आए। जब मैया बिल्कुल थक गई तब जाकर के मैया के जब हाथ बांधे तो जितनी रस्सियां में उतनी छोटी पड़ जाए। 2 अंगुल, 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ जाए? 2 अंगुल इसलिए छोटी पड़ जावे कि मैया के अंदर ममता और मोह था, इसलिए 2 अंगुल। रज और तम मिश्रित था, इसलिए 2 अंगुल। मैया को भूत और वर्तमान का ज्ञान नहीं था, इसलिए 2 अंगुल। तो अंत में क्या हुआ कि जब माया को समेट लिया ठाकुर जी ने, तो रस्सियों ने कहा कि अब चलो हमारा भी सौभाग्य है, हम ठाकुर जी के बदन से लिपट करके हमारा भी कल्याण होगा। माता के जब बंधन हो रहा है तो बलदाऊ बाबा जो है कोने में खड़े खड़े देख रहे हैं और आंखें जो निकाली, जो शेष है और शेष की आंख लाले होती है। क्या मेरे परमात्मा को, मेरे आराध्य को माता बांधी जा रही है, इतना इसका सौभाग्य। तो हाथ बंधे हुए लाला के जो, और लाला जो करके दाऊ बाबा से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि लाला दाऊ भैया भेद खुल जाएगा, आंख ने अपनी ने समेट ले। मैं तो लीला करने के लिए आया हूँ, तू अगर रोष प्रकट करेगा तो मैया जो है एकदम भेद खुल जाएगा और मैया जो है एकदम विपन्न हो जाएगी।
तो तू ये आँख ने अपनी ताऊ बाबा से निवेदन करो बारह कन्याओं पर हाथ बने हुए, तो ताऊ बाबा समझ गए कि जी तो लीला कर रहा हो तो लीला करने दो। अब बंध गए ठाकुर जी और बंद करके फिर मैया तो अपने काम में लग गई, माताओं काम की ज्यादा सुधी रहती। अब धीरे धीरे उस ऊखर को लेकर के जब खिसकने लगे तो दरवाजे के पास में दो यमलार्जुन के पेड़ थे। ये यमलार्जुन जो है नल कुंवर और मणिग्रीव थे पूर्व जन्म के, और नदी में स्नान कर रहे थे अपने पत्नियों को और अपनी प्रेमिकाओं को लेकर के, सखियों को लेकर के। वहां से निकल रहे थे नारद जी, और नारद जी को देख करके ये अचंभित तो हो गए, स्तब्ध रह गए, न तो नमस्ते किया न छिपे। अब ये भय के भयाक्रांत हो गए तो खड़े के खड़े रहे। जो खड़े के खड़े नारद जी ने कहा, अरे दुष्ट कुबेर के पुत्र होने के नाते तुम्हें इतना अहंकार हो गया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। खड़े के खड़े तो वृक्ष हो गए। तब तो नल कुंवर जो है पैरों पड़ गए नारद जी के। अब नल कुंवर क्या कह रहे हैं, वारणी मधुरा पीत्वा मधा गुण तलोचनऊ स्त्री जनैर अनुगायन हृदय से ऋतु पुष्पते बने। हे नारद जी, हे बाबा आपने मदरा पी ली थी और हम तो यक्ष हैं, हमारा तो धर्म है मदरा पान करना और भोग लिप्सा में लिप्त रहना, तो हमारा तो धर्म है, हम कोई मनुष्य थोड़े ही है, हम तो उपदेव है। तो हमारे तो इस अपराध को आप क्षमा कर दो, बड़ी विनती की है, बड़ी विनती की है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम ऐसा करो, इस समय तो मेरे श्राप फलीभूत होगा, लेकिन अगले जन्म में द्वापर में ठाकुर जी से तुम्हारा स्पर्श होगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ठाकुर जी से मिलन हुआ, पेड़ गिरे हैं भड़बड़ा करके, उनमें से दो युवक निकले, एक नलकुंवर एक मणिग्रीव, और मणिग्रीव दोनों प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से, कृष्ण कृष्ण महायोगिन मार्गम पुरुषम पुनः, हे परम पिता परमात्मा आप तो महायोगी हैं, महायोगी हैं ठाकुर। व्यक्ता व्यक्त विदम विश्वम रूपम दे ब्राह्मणादिदम, आपके इस रूप को हर कोई नहीं जान सकता, हम तो आपकी शरण है, पाहे माम मैं क्षमा करो। नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम, हे परम मंगल, हे परम मंगल के प्रदाता हमारा कल्याण करो। वासुदेवा शांताय हम बताइए नमः, हे कुलनंदन, हे वासुदेव हमारा उद्धार करो। वाणी गुणान कथते शरणम, अरे जिसने अपनी वाणी से ठाकुर जी का गुणगान नहीं किया और जिसने अपने कानों में ठाकुर जी की कथा नहीं सुनी और हाथों से ठाकुर जी की सेवा नहीं की और पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, इस प्रत्याम और अपना सिर ठाकुर जी के चरणों में नहीं झुका, वो तो मनुष्य पत्थर के ही समान है, मूढ़ है। ठाकुर जी हम तो हमें आप जो है क्षमा करिए। तो ठाकुर जी ने क्षमा किया है। अब इसके बाद में लाला को फिर वही नजर उतारी गई है मछोदा मैया ने। इतने में एक कछिया कहते हैं, जो समय जो सब्जी वब्जी का काम करती थी, उस समय भी ये थे। तब एक काशीन माई आई और वो कह रही है बेर ले लो बेर, ठाकुर जी के दर्शन करने आए। ये भी सिद्धा गोपी है पूर्व जन्म की, इसको भी ठाकुर जी ने वरदान दिया कि हाँ चल मैं तेरा भी उद्धार करूंगा। तो ठाकुर जी आगे नंदालय के सामने जोहार करती है, बेर ले लो बेर। माता यशोदा कहती है तू जा, लाला सो रहा है। लाला कहाँ सो रहा है, लाला को तो चटपटी लगी थी। अरे मेरे पूर्व जन्म में इनको सबको वरदान दे के आया हूँ, सबके दर्शन करूंगा, सबको कृतार्थ करूंगा। तो एकदम जो है लाला भड़बड़ा के उठे और भैया की गोद में आए गए। वो आवाज लगाई रही थी, बड़ी जोर से उसने आवाज लगाई तो लाला गोद से, मैया की गोद से उतरे। और पहले भंडार भरे रहते थे गाँव में हम सब काम गई है। तो जब कोई बेचने वाला आता था बसों भर कर झोर भर के गेहूँ अनाज वगैरह ले जाते थे, सभी लोग ले जाते थे और लेके लाला के यहाँ भर के आते थे। तो यहाँ भागवत में दिया है कि लाला बसों भर करके जौ लेके चले हैं, जौ लेके चले तो फल खरीदने के लिए। तो आधे तो आंगन में ही रह गए, कुछ 2-4 दाने रह गए होंगे वहाँ। तो 2-4 दाने जो है काशी मैया को दिए और वो
फल फल बेचने वाली क्या कह रही है ठाकुर जी से? सुखिया, हाँ सुखिया नाम था उसका। सुखिया मेरा नाम वृंदावन से आई हूँ, सुखिया मेरा नाम। फल ले लो री फल, मीठे फल ही लाई हूँ, सुखिया मेरा नाम। सेब संतरा और पपीता लीची सबड़ी लाई हूँ, ठाकुर जी को ले जा रही है। सेब संतरा और पपीता लीची सबड़ी लाई हूँ, चीकू लुकाट से तू तो शरीफा से डलिया भर लाई हूँ। फल ले लो री फल, मैं वृंदावन से आई हूँ। आम का फल सबसे मीठा साथ में केला लाई हूँ, आम का फल सबसे मीठा साथ में केला लाई हूँ। अनन्नास अंगूर खुबानी किन्नू नींबू लाई हूँ। फल ले लो री फल, मैं वृंदावन से आई हूँ। जामुन आड़ू आलू बुखारा और लाई हूँ बेर, और इमली कमरक और नारियल और लाई अंजीर, मैं वृंदावन से आई हूँ। फल ले लो री फल, मौसमी फल से कोई फल छोड़ा नहीं है हमारा। मौसमी फल से रसभरी और लाई हूँ खजूर, बेल आंवला और करौंदा स्वाद से है भरपूर। करौंदा में कोई ज्यादा स्वाद होता है? सुखिया कह रही है बड़ा स्वाद है करौंदा में, लाला ले जा। खरबूजा तरबूजा चेरी खाई, चेरी खीरा नाशपाती लाई हूँ। कसेरू टेंटी फल अनार और कसेरू टेंटी फूल अनार से डलिया भर लाई। फल ले लो री फल, मैं वृंदावन से आई हूँ। नंद लाला के दर्शन पाऊं, अब कह रही है नंद लाला के दर्शन पाऊं तो पाऊं सर्वानंद, और डलिया में जो फलना है माए पाओ भागवत रसानंद। बोल श्री राधा माधव सरकार की जय। अब शेष कथा कल होगी। गोपाल जी आरती। ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद पुराण सुमय कल, लीला रते रस निधान की, आरते अते पावन पुराण की, कले मले मथन पिता परिवारन, जन्म मृत्युमय भव भय हारन, सेवत सतत सकल सुख कारण, सुमहो सदे हरि चरित गान की, आरते अते पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिन, विमल विराग विवेक विकासिन, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरते पावन पुराण की, परमहंस मन उल्लासिन, रसिक हृदय रस राशि विलासिन, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिन, तथा प्रिय सुजान की, आरते अते पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरते अते पावन पुराण की। बोलिए भागवत भगवान की, राधा माधव सरकार की, गौ माता की जय, प्रवृत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम।